ट्रिपल एसबी, केजीएमयू एंड पीजीआई की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। सो 80 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, 81 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहना था दैट इज अर्ली एम्बोलिज्म, क्योंकि अगर पेशेंट जल्दी चलेगा फिरेगा ऑपरेट के बाद या फिर बेड रेस्ट के बाद तो सर्कुलेशन प्रॉपर होगी, और सर्कुलेशन प्रॉपर होगी तो वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा, और वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा तो क्लॉट बनने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो अर्ली एम्बोलिज्म इज अ बेस्ट इंटरवेंशन। सो आज का नया क्वेश्चन करते हैं। हेड इंजरी पेशेंट सडनली डेवलप अनइक्वल प्यूपिल एंड ब्रेडिकार्डिया, दिस फाइंडिंग इंडिकेट। तो पेशेंट कौन सा है भाई, हमारे पास हेड इंजरी वाला पेशेंट है। ठीक है, उसको अनइक्वल प्यूपिल है और ब्रेडिकार्डिया, मतलब ब्रेथ रेट उसका जो है, ब्रीदिंग रेट जो है कम है, और प्यूपिल्स भी क्या है उसके अनइक्वल हैं। तो ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, हाइपोक्सिया, ब्रेन हर्निएशन, स्पाइनल शॉक, सेरेब्रल एडीमा। सो दिस इज द ब्रेन हर्निएशन। देखो हेड इंजरी हुई होगी, ये दोनों साइन हमें देखने को मिलते हैं इंक्रीज आईसीपी में, और अगर ये दोनों साइन हमें देखने को मिलते हैं तो ये डायरेक्टली इशारा करते हैं ब्रेन हर्निएशन विच इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन पैनक्रियाटिक एक्यूट पैनक्रेटाइटिस अर्लीस्ट एंजाइम टू राइज इन द ब्लड। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में अर्लीस्ट एंजाइम कौन सा है जो कि ब्लड में राइज करता है, लाइपेज, ट्राइट्रिप्सिन, अमाइलेज या फिर इलेक्टेज। इट इज अ लाइपेज बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने पूछा आपसे कि अमाइलेज और लाइपेज में से कौन सा स्पेसिफिक है, देन इट इज ऑल्सो अ लाइपेज। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो अ लाइपेज, ये स्पेसिफिक भी है और ज्यादा लंबे समय के लिए रहता है। तो अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में दिखते हैं तो आपने टिक लाइपेज को ही लगाना है। ओके चलो, नेक्स्ट है पेशेंट विद सीओपीडी रिसीविंग ऑक्सीजन डेवलप ड्राउजीनेस, द मोस्ट लाइकली कॉज इज। सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है और उससे ड्राउजीनेस हो रही है, मोस्ट लाइकली कॉज क्या हुआ, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, CO2 रिटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोक्सीमिया। देखो सीओपीडी वाले पेशेंट में क्योंकि CO2 रिटेंशन हो रही होती है और अगर उसे ऑक्सीजन भी चल रही है तो ऑक्सीजन की जो है उसकी भी रिटेंशन हो जाएगी और CO2 भी बाहर नहीं निकलेगी, और CO2 रिटेंशन होने की वजह से ही पेशेंट को डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। कौन से पेशेंट को, सीओपीडी वाले पेशेंट को। क्लियर, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी। थायराइड सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट कौन सी है, पेन लेवल, सर्जिकल साइड ब्लीडिंग, एयरवे पेटेंसी या फिर ब्लड प्रेशर। तो इट इज अ एयरवे पेटेंसी। ठीक है, क्या रहेगा, थायराइड हमेशा ABC के हिसाब से ही आपको देखना है बेटा। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी एयरवे ही है, और एयरवे अगर हमारा सही नहीं है तो पेशेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्रायोरिटी आपको नर्सिंग असेसमेंट करनी है दैट इज एयरवे पेटेंसी। साइट ऑफ ब्लीडिंग आप बाद में देखोगे, पहले देखोगे एयरवे पेटेंट है, पेशेंट सांस ले पा रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है अ क्लाइंट ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी इज एट हायर रिस्क ऑफ। अगर क्लाइंट को बहुत लंबे समय से स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है उसे किस चीज का रिस्क है, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन, हाइपोनेट्रीमिया, ब्रेडिकार्डिया। स्टीरॉयड्स आर द इम्यूनोसुप्रेसेंट, और इम्यून सिस्टम अगर पेशेंट का बहुत लंबे समय से सुप्रेस्ड है तो क्या होगा, उसको चांसेस है इन्फेक्शन इजीली होने के। तो किस चीज का रिस्क हो सकता है पेशेंट को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सो हाईएस्ट रिस्क है पेशेंट को इन्फेक्शन होने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैचेस को। ओनली MCQs और टेस्ट सीरीज वाला बैच, ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स। एंड अगर आपको थ्योरी और MCQs दोनों ही करने हैं तो क्विक रिवीजन एंड ऑल इन वन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 4 मंथ्स की फीस रहेगी 2499 एंड 6 मंथ्स की फीस है 3499। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और बच्चों के रिव्यूज A to Z आपको बहुत ही बेस्ट नोट्स बनवाने वाली हूँ और बेस्ट तरीके से इजी वे से समझाने वाली हूँ। तो फटाफट से इस पे कॉल मैसेज करके अपनी डिटेल्स लेके आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया आफ्टर पैराथायराइड रिमूवल। अर्लीस्ट साइन क्या रहेगा कैल्शियम लेवल कम होने का अगर किसी के पैराथायराइड रिमूव किए हैं,
मसल वीकनेस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, सीजर्स या फिर कार्डियक अरिथमिया। सो इट इज़ अ टिंगलिंग अराउंड द माउथ। क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं तो मसल स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आसपास की मसल्स में ऐसे लगता है जैसे टिंगलिंग हो रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है विच फाइंडिंग कंफर्म करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि एनजी ट्यूब की करेक्ट प्लेसमेंट हुई है? हेयरिंग, एयर साउंड, एक्सरे कंफर्मेशन, एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट, एब्सेंस ऑफ कफ। तो इट इज़ अ एक्सरे कंफर्मेशन। ठीक है, सो एक्सरे से आपको कंफर्म हो जाता है कि जो ट्यूब है वो स्टमक में ही है, तो राइट ऑप्शन कंफर्म्ड अगर पूछे तो वो एक्सरे ही रहेगा। नेक्स्ट है पेशेंट विद सिरोसिस डेवलप एसाइटस मेनली ड्यू टू। तो पेशेंट है सिरोसिस वाला, असाइटस हो रहा है उसको मेनली क्यों? इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, इंक्रीज बाइल प्रोडक्शन, रिड्यूस इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। सो मोस्टली जो असाइटस होता है दैट इज अ फ्लूइड फिल्ड इन एब्डोमेन कैविटी, फ्लूइड फिल्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी ये इसीलिए होता है ड्यू टू द पोर्टल हाइपोटेंशन। क्या होता है? मेनली ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर और इफेक्टिव डायलिसिस। रिलायबल इंडिकेटर कौन सा है कि डायलिसिस बिल्कुल सही हो रहा है? वेट लॉस, रिड्यूस एनीमा, डिक्रीज सीरम क्रेटिनिन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीरम क्रेटिनिन, अगर वो कम हो रहा है तो इट मीन्स फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रही है, डायलिसिस प्रॉपर हो रहा है। तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर अगर आपसे पूछा जाए तो वो यही रहेगा। बाकी भी हैं, एडीमा कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ये भी है, बट अगर कहे कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट कौन सा इंडिकेटर है, देन इट इज़ अ सीरम क्रेटिनिन लेवल का रिड्यूस होना। नेक्स्ट है पेशेंट सडनली डेवलप चेस्ट पेन, डिसिप्निया एंड हीमोपेटाइसिस। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, पेशेंट को हीमोपेटाइसिस हो रहा है, ठीक है, चेस्ट पेन है और सांस लेने में दिक्कत है। क्या कॉज होगा? एमआई, पल्मनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर नीमोथोरिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो आरआरबी का एग्जाम आपका 2 मंथ्स के अंदर अंदर है, तो अभी से ही आप एमसीक्यू क्लासेस लगा सकते हो विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, 2 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स 999 इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। और जिनका थ्योरी वीक है, थ्योरी भी आप कर सकते हो, थ्योरी विद एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, 4 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच, आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।